एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब परिवार स्वस्थ व आनंद होंगे। करीब 3 माह पूर्व एक एफपीओ के शेयरधारक कार्यालय आकर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया था कि वे मुश्किल पैसा जुटाकर किसी तरह शेयरधारक बन सके हैं। बातचीत के दौरान उक्त शेयरधारक ने इच्छा जाहिर की कि वे आजीविका के लिए सड़क के किनारे कोई ठेला खोमचा या अस्थायी दुकान लगाकर सब्जी फल अथवा रोजमर्रा के उपयोग संबंधी किन्हीं अन्य सामग्रियों की बिक्री करना चाहते हैं, मगर सबसे बड़ी बाधा पूंजी की है। उन्होंने अपनी बदहाल आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि उनके पास न तो कोई बैंक बैलेंस है, न पूंजी है, न कोई प्रॉपर्टी है। उक्त शेयरधारक ने अपनी व्यथा का विस्तार करते हुए बताया कि बैंक को ऋण देने के लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट्स व गारंटर चाहिए, जबकि उनके पास आधार कार्ड के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और गरीब आदमी का गारंटर बनने को कोई तैयार भी नहीं होता है। उन्होंने ये भी बताया कि सेठ साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर वे ब्याज के कुचक्र में फंसना नहीं चाहते हैं। मेरे सामने बैठे उस व्यक्ति ने बहुत ही आशा भरी नज़रों से मुझे से सलाह मांगी कि वे किसी ऐसी योजना के बारे में बताएं जिससे बिना किसी विशेष भागदौड़, बिना किसी परेशानी, बिना कुछ गिरवी रखे और बिना किसी विशेष डॉक्यूमेंट के आसानी से सस्ती ब्याज दर पर कुछ ऋण मिल जाए, जिससे उनकी आजीविका सरपट चल सके और वे बिना किसी बोझ के ऋण भी लौटा सके। सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति को उनकी अपेक्षा के अनुरूप मैंने भारत सरकार की एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए अपेक्षित पहल करने का सुझाव दिया। इसके बाद इस वाक्य को मैं भूल ही चुका था। तकरीबन 3 माह बाद वह व्यक्ति आज अनायासी सड़क के किनारे सब्जी फल की दुकानदारी करते हुए आत्मविश्वास से भरे हुए मुझे मिले। यह बताने की जरूरत नहीं कि उनका सब्जी फल का कारोबार शानदार तरीके से चल रहा है और उनकी आजीविका ठीक ठाक चल रही है। उसने धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके द्वारा बताई गई योजना के बदौलत बिना किसी परेशानी व भाग दौड़ के मुझे पर्याप्त मात्रा में बैंक ऋण मिल गया है। उसने भी बताया कि तेजी से बढ़ते कारोबार के चलते उसकी विश्वसनीयता भी अब बढ़ गई है। अब एफपीओ के सब्जी व फल उत्पादक किसान उधारी ही सब्जी और फल आदि उत्पाद हमारे दुकान तक पहुंचा देते हैं, जिसे बेचने के बाद उनको राशि लौटाते हैं। उसकी उन्नति व उत्साह से मुझे भी काफ़ी सुकून मिला। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि देश में से करोड़ों व्यक्ति हैं जिनको यदि समुचित मार्गदर्शन के साथ थोड़ी सी आर्थिक मदद ससमय मिल जाए तो उनकी आजीविका रूपी गाड़ी सरपट दौड़ने लगेगी। उस व्यक्ति की सफलता से प्रेरित होकर मैंने सोचा कि क्यों ना उस योजना की विस्तृत जानकारी उस कैटेगरी के दूसरे लोगों के बीच शेयर किया जाए, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके, साथ ही साथ एफपीओ भी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। मगर इससे पहले कि उस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करें, आपको स्मरण करा देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और एफपीओ बुलेटिन चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना कतई न भूलें, ताकि आपके एफपीओ के साथ साथ दूसरे ज़रूरतमंद लोग भी आर्थिक निर्भरता का मुकाम हासिल कर सकें। आइए अब आपसे सीधे मुखातिब होते हैं। उस व्यक्ति को जिस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में मैंने बताया था उसका नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसे संक्षेप में पीएम स्वनिधि योजना भी कहा जाता है। पीएम स्वनिधि योजना, यह योजना कोरोना काल के दौरान 2 जुलाई 2020 को आरंभ की गई थी। अभी तक
लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वाले व या इससे अन्य सुयोग्य व्यक्ति को कारोबार करने के लिए 30,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यानी कम आय वर्ग के ऐसे लोगों को 30,000 रुपये तक का ऋण मामूली ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। बैंक ऋण देने के बदले में कोई गारंटी नहीं मांगते हैं। बैंक ऋण लेने वाले व्यक्ति को आसान मासिक किस्तों में ऋण राशि लौटाने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत यदि ऋण लेने वाले व्यक्ति समय से ऋण राशि बैंक को लौटाता है तो उसे भारत सरकार द्वारा सालाना 7% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। एक बात और, पीएम स्वनिधि योजना का लाभुक व्यक्ति यदि तय तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उसे सालाना 1200 रुपये तक का कैशबैक भी मिलता है। इतना ही नहीं, समय से या समय पूर्व ऋण लौटा देने की स्थिति में लाभार्थी पहले से अधिक ऋण राशि पाने का हकदार बन जाता है। अब आपके जहन में यह जिज्ञासा उभर रही होगी कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ किसे मिल सकता है, अर्थात आवेदक की पात्रता क्या है। तो देखिए, आवेदक की पहली पात्रता यह है कि वह 18 वर्ष से ऊपर का भारतीय नागरिक हो, यानी उसके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। दूसरा, आवेदक शहरी या अर्ध शहरी इलाके में रेहड़ी पटरी का बिजनेस कर रहा हो। तीसरा, आवेदक के पास स्थानीय निकाय जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम आदि द्वारा जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट हो। देखिए, यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के पास ये सर्टिफिकेट नहीं हो तो इसके लिए वह संबंधित निकाय में आवेदन कर सकता है। आइए अब यह भी समझ लें कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने हेतु तो आवेदन करते समय आवेदक के पास किन किन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। तो देखिए, उसमें पहला जो दस्तावेज है, पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आधार कार्ड। हाँ, ध्यान रखें कि आवेदक का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है पैन कार्ड। यदि पैन कार्ड नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, यदि उपलब्ध है तो आप लगा सकते हैं। तीसरा, स्थानीय निकाय द्वारा जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट या अस्थायी पहचान पत्र। और चौथा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है बैंक खाते का विवरण, यानी आवेदक के पास बैंक खाता भी होना चाहिए। तो बैंक खाते का डिटेल चाहिए आपको, उसका विवरण चाहिए। अब हम लोग आवेदन की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को यह समझना इसलिए जरूरी है कि आप त्रुटि रहित आवेदन कर सकें। देखिए, ये आप ध्यान से सुनिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो पीएम स्वनिधि की वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट का विवरण है pmswanithi.moha.gov.in। यहाँ पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए त्रुटि रहित जानकारी दर्ज कीजिए। अपेक्षित जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कीजिए। यदि कोई आवेदक ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नज़दीकी सरकारी बैंक में जाइए, वहाँ से पीएम स्वनिधि योजना का आवेदन फॉर्म लेकर भरिए और अपेक्षित डॉक्यूमेंट के साथ उस शाखा में जमा कर दीजिए। आवेदन की प्राप्ति के उपरांत संबंधित बैंक शाखा द्वारा आवेदक और संलग्न किए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। यदि सब कुछ सही रहता है तो आसानी से ऋण स्वीकृत हो जाता है। यदि किस तरह की असुविधा की स्थिति में असुविधा हो तो आप शाखा प्रबंधक अथवा आप अग्रणी जिला प्रबंधक, जिन्हें एलडीएम भी कहा जाता है, उनसे आप मिल सकते हैं। उम्मीद है कि पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित आपको समूची जानकारी मिल गई होगी। यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के पात्र व इच्छुक है तो बिना विलंब किए इस दिशा में कदम ताल करें। अभी तक पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 95,99,000 लोगों के बीच 13,772 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है भारत सरकार द्वारा। तो अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हो सकता है कि अगली बारी आपकी ही हो। एफपीओ भी इस दिशा में कदम ताल कर अपने सुयोग्य लाभुकों का वित्त पोषण करा सकते हैं।
इससे न केवल एफपीओ की कारोबारी उन्नति होगी अपितु संबंधित शेयरधारक भी उन्नति और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकेंगे। यदि आप पीएम स्वनिधि योजना के लिए पात्र नहीं हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति भी पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपनी जीविकोपार्जन के काबिल बन सके। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप एफपीओ बुलेटिन चैनल पर किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं हमें यह भी बताएं ताकि उसी के अनुरूप सार्थक वीडियो तैयार की जा सके। तो नियमित रूप से इस तरह की लाभकारी कारोबारी जानकारी के लिए देखते रहिए एफपीओ बुलेटिन। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। तब तक आप सब परिवार स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे भी दीजिए अब इजाज़त। नमस्ते।